और अब बात दूसरी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने टीएमसी को बड़ा झटका दिया है। कभी टीएमसी का हिस्सा रहे पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसी के साथ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में वो पार्टी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उनका बीजेपी में शामिल होना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि लिएंडर ने पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से उनके पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान मुलाकात भी की थी। इस दौरान उनके साथ सौमिक भट्टाचार्य भी मौजूद रहे थे। और डेविस कप में लॉन्गेस्ट एवर इतना लंबा खेला, और सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया का डेविस कप में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मेडल जीतने वालों में से भी 7 ओलंपिक्स कॉन्जिक्यूटिव खेला। बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद, फिर उसके बाद अटलांटा में, फिर उसके बाद में सिडनी, फिर एथेंस, फिर बीजिंग, फिर लंदन, फिर रियो ओलंपिक्स। लगातार उन्होंने 7 ओलंपिक्स रिकॉर्ड कॉन्टिन्यूसली इंडिया का झंडा लेकर के भारत के लिए खेला है। इतना बड़ा खिलाड़ी जब कोई निर्णय लेता है, उसका वजह होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। और वो खिलाड़ी के रूप में इतना करने के बाद भी अभी वो समाज सेवा में भी लगे हुए हैं और नए नए खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई काम कर रहे हैं। 2020 में उन्होंने सन्यासी लेकर के और अपने जीवन में उन्होंने एक्टिव प्लेयर से बाकी को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने अपना रोल बदला है। इतने साल खेलने के बाद, तो जैसे मैं कह रहा था, इतना लंबा ब्यौरा मेरे पास है इसके बारे में, तो कहने से तो खत्म नहीं होगा। एक एक रिकॉर्ड अगर गिनती करेंगे तो फिर बहुत लंबा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता मेरे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, लिएंडर पेस जो है आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या ये कदम बीजेपी के लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकता है और टीएमसी को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? जी अपराजिता। जी बिल्कुल। देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि लिएंडर पेस एक जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत खेल जगत में बहुत नाम कमाया है और ऐसे में लिएंडर पेस की अपनी फैन फॉलोइंग है। और जिस तरीके से आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे ये थोड़ा गलत नहीं होगा कि ये बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा बंगाल की सियासत में पैर जमाने के लिए। और आज उनके साथ किरेन रिजिजू मौजूद थे, सुकांत मजूमदार मौजूद थे, साथ ही अनिल बलूनी और अरुण सिंह भी मौजूद थे। तो ऐसे में जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, वो अलग ही चीजें बयां कर रहा था। और किरेन रिजिजू ने पर्सनली लिएंडर पेस का बीजेपी ने स्वागत करते हुए ये कहा कि लिएंडर पेस न केवल एक शानदार खिलाड़ी रहे बल्कि एक लेजेंडरी और आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी रहे हैं, जिन्होंने खेल जगत में अपना अच्छा प्रदर्शन किया। और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो देश की राजनीति में भी अपना योगदान उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से उन्होंने खेल जगत में दिया है। और लिएंडर पेस ने भी जिस तरीके से इस बातों का बखान किया, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि उनकी अपनी दिली इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश का नेतृत्व करते हैं, पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उनके छत्र छाया में रहकर लिएंडर पेस एक बहुत अच्छा देश को जो एक सही मार्गदर्शन पे ले जाएंगे और उसके साथ ही बंगाल की सियासत में भी अपने पैर जमाते हुए वहां की राजनीति में बीजेपी को बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए जहां तक की बहुत बड़ी सौगात है, वहीं टीएमसी को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि बंगाल में इसका कितना असर पड़ता है प्रियंका, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके की अभी राजनीति चल रही है, ये कहना गलत होगा कि जनता आने वाले समय में बहुत कंफ्यूज जरूर होगी कि वो करे तो करे क्या। क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो अपनी उपस्थिति कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार एक बड़ी पार्टी बनकर निकल रही है। और बीजेपी का जो दाव पेच है वो कहीं ना कहीं जो है सब बड़े नेताओं को, अभिनेताओं को जोड़ने में दिख रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि बंगाल की सियासत पर इसका क्या असर पड़ता है। और इसके साथ ही मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से लिएंडर पेस पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद पार्टी की तरफ से अनिल बलूनी ने साफ तौर पर ये कह दिया कि इन्होंने जिस तरीके से बोला है ये तो अच्छे प्रवक्ता भी बन सकते हैं बीजेपी के। तो इसी से आप समझ लीजिए लिएंडर पेस किस तरीके से खुशी के साथ पार्टी में आए हैं। टीएमसी के लिए झटका है ही ये, तो देखने वाली बात होगी प्रियंका। अब बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन के दौरान ही पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इस तरीके से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पहले से पूरी प्लानिंग थी पार्टी की।
देखिए प्रियंका, जिस तरीके से अभी बंगाल की अभी तारीख नजदीक है और 29 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, 2 फेज में बंगाल का चुनाव होने जा रहा है और 4 मई को रिजल्ट होगा। 5 राज्यों के जिस तरह से चुनाव है उसमें बंगाल की सबसे ज्यादा चर्चा है। उसका सबसे बड़ा वजह है बंगाल की सियासत पर ममता बनर्जी का काबिज होना, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार वहां की बागडोर को संभाल रही है, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वहां पर पैर पसारना। और बीजेपी हर तरीके की दांव पेच लगा रही है कि किस तरीके से बंगाल की सियासत में अपने पैर जमा सके। और ये उसी हुक्म का एक हिस्सा हो सकता है लिएंडर पेस का जाना, क्योंकि लिएंडर पेस अपने समय के बहुत जाने माने और अभी भी उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि लिएंडर पेस के यहाँ पे झुकने से कई ऐसे वोटर्स हैं जो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और वो बंगाल से भी ताल्लुकात रखते हैं। और जिस भावनात्मक टच देते हुए लिएंडर पेस ने ये कहा है कि बंगाल की सियासत में उनके माता जी का बहुत अहम रोल रहा है, तो ऐसे में जनता जो है वो कनेक्ट कर सकती है, तो ये बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाएगा। जी ठीक है अपराजिता, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।